बच्चों, पिछले कक्षाओं में हमने आपको रस के विषय में बताया था। रस के 6 भाग हमने जारी किया है और उसमें किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब विषय में मैंने आपको अवगत कराया है। आज अलंकार के विषय में बताएंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। छठी सदी में जन्मे आचार्य भामा अलंकार समुदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने अलंकार का एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है काव्य अलंकार। तो उसमें उन्होंने अलंकार के विषय में बताया। उनके अनुसार अलंकार की परिभाषा है न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता भी सुशोभित नहीं होती। इसी बात को आचार्य केशवदास ने भी कहा है कि भूषण बिनु न विराजनी कविता वनिता मृत्यु, अर्थात बिना आभूषण के जिस प्रकार से स्त्री सुशोभित नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में भी जब तक अलंकार का प्रयोग नहीं होगा तब तक वो भी सुशोभित नहीं होती। आचार्य वामन ने बताया है कि अलंकरोत इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। और बहुत से विद्वान अपनी अलंकार के विषय में परिभाषाएं दी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आचार्य दंडी ने जो परिभाषा दी है वो सर्वमान्य है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक तत्व को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा जान लीजिए। जहां शब्द के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार प्रदर्शित किया जाता है वहां शब्दालंकार होता है। जैसे तरंग तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इस शब्द के माध्यम से यहां पर चमत्कार प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके प्रमुख भेद हैं अंतरास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। ये इसके प्रमुख भेद हैं शब्दालंकार के, जहां पर शब्द के माध्यम से चमत्कार प्रदर्शित किया जाता है। अर्थालंकार के अंतर्गत बहुत से भेद किए गए हैं। इसकी परिभाषा जान लीजिए। जहां अर्थ के माध्यम से किसी काव्य में चमत्कार प्रदर्शित किया जाता है वहां अर्थालंकार होता है। जैसे प्रमुख उदाहरण इसके देख लीजिए। जो अर्थालंकार के अंतर्गत अलंकार आते हैं उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, असंगत, विरोधाभास एवं उल्लेख, इस प्रकार से बहुत से अलंकार हैं। लेकिन जो अभी हमने बताया ये प्रमुख रूप से परीक्षाओं में इसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। और विद्वानों ने तो बहुत से अलंकार माने, कोई 42 मानता है। इस तरह से बहुत से अलंकार हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार अलग अलग अलंकार हैं। वो आपको कुछ कक्षाओं में डीपली अध्ययन करने के लिए होता है। परीक्षाओं के अंतर्गत इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं इसी अलंकारों के अंतर्गत। अब उभयालंकार क्या होता है? जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार प्रदर्शित किया जाता है वहां पर उभयालंकार होता है। उभय मतलब दोनों, शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से। तो इसका प्रमुख रूप से अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो आइए आपको हम शब्दालंकार के अंतर्गत जो भेद हैं उनके विषय में अवगत कराते हैं। तो पहला अनुप्रास अलंकार, जहां
वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अभी हमने पहले भी बताया था शब्दालंकार की परिभाषा बताते समय, तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां पर ता वर्ण की कई बार आवृत्त होने से यहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह भारतेंदु जी की बहुत अच्छी पंक्ति है, उनकी काव्य का है उदाहरण। तो तरणी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता, ये कई बार ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के मुख्य रूप से 5 भेद किए गए हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, सुप्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 5 भेद अनुप्रास के अंतर्गत किए गए हैं। तो कभी कभी प्रश्न भी पूछता है परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, इसमें प्रश्न भी पूछा है, बीएड में भी पूछा है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से 5 भेद हैं। वो आगे हम प्रश्नावली के अंतर्गत आपको बताएंगे कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में, वो अलग एक वीडियो हम जारी करेंगे। तो अभी आइए इसके विस्तृत जानकारी लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि अलंकार है क्या। कभी भी कहीं से भी कोई उदाहरण दे आप तुरंत पहचान सके, तो उसके विषय में जानिए। अनुप्रास के भेद, पहला भेद है छेकानुप्रास। इसकी परिभाषा, जहां स्वरूप और क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, तो यहां पर रीझ रीझ, रहस्य रहस्य, हंसी हंसी, ये स्वरूप और क्रम से वर्ण आ रहे हैं, इसलिए यहां पर छेकानुप्रास है। दूसरा उदाहरण, बंदौ गुरपद पदों परागा, तो यहां पर पद और पदों के अंतर्गत एक स्वरूप और क्रम से वर्ण आने के कारण यहां भी छेकानुप्रास अलंकार है। छेक का अर्थ होता है चतुर, तो जो चतुर व्यक्ति हैं उनको छेकानुप्रास बहुत प्रिय लगता है। अगला भेद वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर गावे, रसखान की बहुत चर्चित पंक्ति है। तो यहां पर सा वर्ण की कई बार आवृत्ति होने के कारण यहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। या दूसरा उदाहरण, भारतेंदु की बहुत चर्चित पंक्ति है, तरंग तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो यहां भी ता वर्ण की कई बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहां भी चा वर्ण की कई बार आवृत्ति होने के कारण वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला अनुप्रास का जो भेद है वो लाटानुप्रास अलंकार, तो जहां एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु तात्पर्य या अन्वय भेद के कारण उसका अर्थ अलग हो, तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास का उदाहरण देखिए, पराधीन जो जन, यहां पर कॉमा लगेगा, नहीं स्वर्ग, फिर कॉमा नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं, कॉमा स्वर्ग नरकता हेतु। तो यहां पर पहली पंक्ति में
दो जगह कामा लगा हुआ है, दो स्थान पर कामा लगा है, उस पर ध्यान दीजिए। पराधीन जो जन, जो लोग पराधीन हैं, नहीं स्वर्ग, उनके लिए स्वर्ग नहीं, नरकता हेतु, उसके लिए नरक है। और दूसरी पंक्ति में पराधीन जो जन नहीं, यहां पर कामा लगा हुआ है, तो अर्थात जो जन, जो मनुष्य पराधीन अर्थात दूसरे के अधीन नहीं है, तो उनके लिए स्वर्ग, नरक भी स्वर्ग के समान है। तो यहां पर अन्वय भेद के कारण अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए यहां पर लाटानुप्रास है, क्योंकि इसकी परिभाषा में बताया गया जहां एक शब्द या फिर पूरा का पूरा वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, परंतु तात्पर्य और अन्वय भेद उसके अंतर्गत लिया जा रहा हो, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। तो इसलिए यहां पर इन पंक्तियों में लाटानुप्रास है। अगला भेद श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, जहां एक ही उच्चारण स्थान कंठ, ताल, मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्या अर्थात सुनने से हमें लगे कि एक ही उच्चारण स्थान से वर्ण उच्चरित हो रहे हैं। जैसे अवन में तुझको इतनी मिली मधुरता, मृदुता, मनहारिता। तो यहां पर मधुरता और मृदुता ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अगला अंत्या अनुप्रास अलंकार, जहां किसी पद या शब्द के अंत में तुक की समानता हो, जिसको हम तुकबंदी कहते हैं, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहूं लोक उजागर। तो यहां पर सागर और उजागर, तो यहां पर अंत में आगर शब्द आ रहा है, यही तुकबंदी ही यहां पर अंत्या अर्थात अंत में जो वर्ण आ रहे हैं, एक समान वर्ण आ रहे हैं, इसके कारण यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण, मेरे मन के मीत मनोहर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। तो यहां पर दोनों में अंत में रा आ रहा है, एक तरफ मनोहर और एक तरफ सहचर, तो रा अंत में तुक आने के कारण यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो आप जान लीजिए कि छेद और वृत्ति अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, जबकि लाटानुप्रास में शब्दों की आवृत्ति होती है। ये भेद आप अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि छेद और वृत्ति में तथा लाटानुप्रास में क्या अंतर है। तो प्रमुख अंतर इसमें आप समझ लीजिए, छेद अर्थात छेकानुप्रास और वृत्ति अर्थात वृत्त्यानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, जबकि लाटानुप्रास में शब्दों की, कहा गया ना, एक शब्द या पूरा पूरा वाक्य खंड, वहां पर लाटानुप्रास होता है। तो आज इतना ही। शेष शब्दालंकार के जो शेष भेद बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। यदि कोई लाभ प्राप्त करेगा तो मुझे खुशी होगी और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। धन्यवाद।